मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह, प्रभारी प्रधान अध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतापट्टी, विकास खंड बारिया, प्रयागराज। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 का भूगोल बना रही हूँ। अपने बगिया के सबसे छोटे वाले फूल, सबसे प्यारे, सबसे लाडले, छोटे वाले लाडले होते हैं ना, तो मेरे भी स्कूल के सबसे लाडले बच्चे जो छोटे वाले हैं, उनके लिए मैं आज भूगोल शुरू करती हूँ। तो भूगोल का पाठ 1 शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। हमारा भूगोल का जो पाठ पहला है उसका नाम है हमारा सौर मंडल। अब ये क्या होता है? ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी, आपको झट से समझ में आ जाएगा। बच्चों, जब हम लोग रात में सोते हैं, आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है ना, रात में छत पे सोते हो ना, तो जब रात में आप लोग छत पे सोते हो तो याद है, जब रात में ऐसे ऊपर देखते हो तो बहुत सी चीजें दिखती है ना, टिम टिम करते तारे, चंदा मामा जो कभी पतले होते हैं ऐसे, कभी मोटे हो जाते हैं, गोल गोल दिखते हैं ना रात में। कहाँ चले जाते हैं ये सब सुबह सुबह? सुबह तो हम लोगों को कोई दिखता ही नहीं है। कौन दिखता है? बस एक, कौन? सूरज। इतनी गर्मी पड़ती है आजकल कि बाहर कोई निकलना ही नहीं चाहता, पर क्या करें, जब काम होता है तो आदमी निकलता होगा। लेकिन बच्चों कभी ध्यान दिया है, रात में जो तारे निकलते हैं हम लोग के, खूब टिम 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 करते हैं ना, तारों को हम लोग ऐसे बना देते हैं ना, आपको सिखाए हैं ना ऐसे ऐसे बनाना। तो ऐसे क्यों बनाएंगे? चमकते हैं, ऐसे लगता है ऐसे 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 कर रहे हैं ना। कहाँ गायब हो जाते हैं ये सुबह? तो बच्चों हम आपको बताते हैं। अच्छा, एक चीज और देखा है आप लोगों ने कि तारे इतने छोटे 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 दिखते हैं और बहुत ढेर सारे होते हैं। क्या आपको पता है कितने होते हैं? ये अरबों होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरबों बहुत होते हैं, ढेर सारे होते हैं ये, ठीक है। और तारों की विशेषता क्या होती है? गर्म गैस का गोला होते हैं, ठीक। इनमें अपना प्रकाश होता है, खुद की लाइट देते हैं। हम ये बिजली की लाइट लेते हैं ना, घर में जलाते हैं ना, और रात में देखो चंदा मामा ऐसे टिमटिमाते वो जलते हैं, सुबह सूरज दिखता है। लेकिन ये जो तारे होते हैं ना, इनके में खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, ये स्वयं ही, और आग का गोलक है, और इनके में ऊर्जा होती है, ठीक है। अब एक और चीज, ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्यों छोटे दिखाई देते हैं? अब आप बताइए, आप एक बाग में अपने खड़े हो जाइए, ठीक है। पेड़ है वहां पे कई, ठीक है, और सब एक बराबर के पेड़ हैं, ठीक है। और आप खड़े हो जाइए यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक। तो जो आपका ये थोड़ा और बड़ा, ये थोड़ा और बड़ा, तो आपको देखेंगे ना बच्चों, अगर आप यहाँ से खड़े होके देखें, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे तो जो आगे वाला पेड़ है वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, उससे छोटा वाला उससे छोटा, दूर तक की चीज आप देखेंगे तो और छोटा। कभी देखे हो जो चिड़िया तुम्हारे आंगन में रहती है वो इतनी बड़ी रहती है, इतनी बड़ी करीब, और कौवा तो इतना बड़ा दिखता है ना पास में, लेकिन आसमान में उड़ता है तो इतना छोटा छोटा दिखता है ना। क्यों? हवाई जहाज देखे हो? शायद पास से ना देखे हो, बहुत बड़ी होती है बच्चों, लेकिन दूर आसमान में कितनी बड़ी दिखती है, इतनी छोटी सी दिखती है ना चिड़िया। क्यों? इसका क्या मायने है? इसका यही मायने है कि जब हम कोई भी चीज हमारे पास होती है ना, तो वो हमको पूरे आकार में दिखती है, सही आकार में दिखती है, और जब कोई चीज बहुत दूर हो जाती है ना तो हमको छोटी सी दिखती है। तो उसी तरह जो अरबों तारे हैं हमारे आसमान में, वो हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पर होते नहीं हैं, होते वो बहुत बड़े बड़े हैं। और सबसे पास का जो हमारा तारा है वो सूर्य है। जो हमारी पृथ्वी है ना, धरती है ना, जिसपे हम लोग खड़े होते हैं, जिसपे हम रहते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, जमीन होती है ना, इसी को धरती कहते हैं ना। तो हमारी धरती का जो सबसे पास का तारा है वो सूर्य है, इसलिए वो बहुत बड़ा दिखाई देता है और हमको प्रभावित भी करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो रात में हमको तारे दिखाई देते हैं ऊपर, उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल।
अब ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है बच्चों। याद करो, जब आप सोते हो छत पे तो सबसे सीधाई में जो तारा दिखाई देता है ऐसे ऐसे होता है, क्वेश्चन मार्क की तरह। साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम बना देते हैं आपको। रुकिए, ये ऐसा वाला होता है ना, ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक आपके ऊपर ही दिखेगा आसपास। कभी ध्यान दिया है कि घर में लोग इसको क्या कहते हैं? सप्तर्षि कहते हैं ना, सप्तर्षि। जरूर दादी बाबा के पास सोओगे ना खाट पे, आजकल तो गर्मी है बाहर सोते ही हो, तो ऊपर देखना तो ये तुम्हें दिखाई देगा। इससे और ध्रुव तारा एक होता है, उससे हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सी नक्षत्र की आकृतियां हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब वो नाम तुम्हें हम बता देते हैं, और वो नाम क्यों रखे गए हैं? वो नाम इसलिए रखे गए हैं बच्चों, जैसे ओरियन है, नाम उसके आकार के आधार पर रखे गए हैं, ठीक है। ओरियन है, अर्सा मेजर है, बिग बियर है, बिग बियर यानी बड़ा भालू, और ये जो है ना, इसको ये सप्तर्षि जिसको हम लोग कहते हैं उसको स्मॉल बियर का नाम दिया गया है। स्मॉल बियर यानी छोटा भालू, ये छोटे से भालू जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसको छोटा भालू का नाम दिया गया है, ठीक है। ग्रेट डॉग, कैनिस मेजर, ठीक है। इसी तरीके से बहुत से नक्षत्र मंडल हैं, ठीक है। तो तरह तरह के नक्षत्र मंडलों का हम आपको नाम बता दिए हैं बच्चों। ये जो नक्षत्र मंडल है ना, उन्हीं नक्षत्र मंडलों में हमारे जो है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा जो है सौर मंडल है, ठीक है। ये पिंड कहलाते हैं, जो तरह तरह के आपको तारे दिखाई देते हैं, ये पिंड कहलाते हैं, ठीक है। सौर मंडल के बारे में अब हम पढ़ेंगे, सौर मंडल होता क्या है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, बहुत सौर ऊर्जा, सौर सौर पढ़ते हो तुम लोग, चलो बताते हैं आज क्या होता है। सौर मंडल बच्चों, हमारा जो सूर्य होता है, जैसे घर में बाबा होते हैं मुखिया, या बाबा नहीं है तो फिर बड़े पापा हो गए, पापा हो गए, ताऊ हो गए, जो घर में बड़ा होता है उसको मुखिया कहते हैं घर का ना। उसी तरह हमारे जो सौर मंडल है, उस सौर परिवार है, उसका जो मुखिया होता है वो सूरज है, सूर्य, ठीक। सौर परिवार का मुखिया सूरज है, और सूरज कौन है? एक तारा है। क्या है? तारा है। हमने अभी आपको बताया था कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है और अपनी ऊर्जा होती है, तो सूर्य के पास अपना प्रकाश है और अपनी ऊर्जा है, ठीक। अब ये देखो हमने लाइनें बनाई हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें एक बल होता है, जैसे चुंबक देखे हो ना, चुंबक लोहे पर से खींचता है ना, लोहे की कोई चीज रहे तो चुंबक उसके पास जाता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। उसी तरह इसके में एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसमें वो उसके जो ग्रह हैं वो सब इससे खींचे रहते हैं, और इसकी एक परिधि होती है। परिधि माने होता है गोला, एक ही जगह पर, मतलब एक ही जगह पर, जैसे लट्टू है एक ही जगह पर नाचा थोड़ी देर तक, फिर यहाँ नाचा, ठीक है। तो ये जो है यहीं इसी लाइन पे ही घूमेंगे इसके चारों ओर। ये सारे जो ग्रह हैं, सूर्य जो है मुखिया है ना, इसके 8 बच्चे मान लीजिए, ठीक है, 8 बच्चे। तो ये 8 बच्चे कौन है? 8 ग्रह हैं इनके, और ये इसी के चारों ओर घूमते हैं, इसी की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और ये नहीं कि कोई बहुत पास पहुंच जाए, कोई कभी दूर पहुंच जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी एक लाइन है, उतनी ही दूरी से उसका गोल गोल चक्कर लगाते हैं। मतलब ये सूर्य है तो अगर बुध यहाँ है तो इसी गोलाई से ही ये घूमेगा, फिर यहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। यही कहते हैं कि अपने ही सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब सौर मंडल में होते कौन कौन है? इसके 8 बच्चे हैं बताए ना, यानी 8 ग्रह। कुछ क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह भी हैं, और कुछ पिंड होते हैं, ठीक है। यही सब चीजें होती हैं सूर्य के सौर परिवार में। कौन कौन होता है? क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड, ठीक। अभी 8 ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे पास जो है उसको बुध कहते हैं,
सबसे पास का ग्रह है बुध, फिर उसके बगल में शुक्र, फिर ये आ गई हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। और सौर मंडल का एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन है। जीवन मतलब समझे, हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस छोड़ते हैं, जो भी श्वसन क्रिया करता है, जो बड़ा होता है, जो ये सब काम करता है, उसको उसके अंदर कोई ना कोई जीवन होता है। जीव जंतुओं में जीवन होता है, पौधों में जीवन होता है, पढ़ा है ना। तो जीवन, तो हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक, ये तीसरे नंबर पे है सूर्य से। ठीक, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक, और इसका सबसे बड़ा बेटा बृहस्पति बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध है आकार से। देख रहे हो, बड़ा सा बनाया ना बृहस्पति को। और फिर शनि, शनि के चारों ओर एक तो छल्ला होता है। छल्ला मतलब जाने, ये अंगूठी, अंगूठी को छल्ला भी कहते हैं ना। इसके चारों ओर एक छल्ला बना होता है। ठीक, अरुण वरुण, 8 ग्रह इसके हो गए। तो ये सौर मंडल है। इसमें कुछ छोटे छोटे और ग्रह होते हैं जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और एक उल्का पिंड होते हैं। तो अब जब घर में पापा कमाई करके लाते हैं तो तुमको पढ़ाई के लिए और कपड़ा खरीदने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा देते हैं ना, तो उसी तरह ये क्या देता है, ये भी सबको पोषण देता है, ऊर्जा देता है और ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है। अच्छा बताओ, सुबह होती कैसे हम जानते हैं? जब सुबह सूर्य हम लोग कहते हैं ना पूरब दिशा में सूर्य उग गया, अब सुबह हो गई। तो अब ये भी मालूम है कि सूर्य से ही पौधे जीवन पाते हैं। सूर्य से ही, सूर्य की रोशनी नहीं रहेगी तो पौधे नहीं बढ़ेंगे, और पौधे नहीं बढ़ेंगे तो हम क्या खाएंगे? क्या हम क्या खाएंगे? जानवर क्या खाएंगे? तो सूर्य ही हमें जीवन देता है। ठीक है, यानी ये पापा हैं, यानी बाबा हैं, यही हमको घर में पैसा देते हैं जिससे हमारा घर चलता है। तो ये हमारा सौर मंडल यानी सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम है। आशा करती हूँ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और इसी पाठ का दूसरा भाग अब हम कल पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।